जैन साथियों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के बारे में कि उनके स्थापना वर्ष क्रमशः जानेंगे और उनका जो मुख्य पीठ है, फिर उनके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत भारत में राज्य कितने हैं? राज्य यानी कि स्टेट 28 हो जाएंगे। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? यानी यूटीज कितने शासित प्रदेश हैं? 8 टोटल हो जाएंगे 36। लेकिन भारत में उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट के बारे में, कुछ न्यायालय, तो ये है 25। ठीक है। तो भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है वो स्थापित होता है 1862 में। पहला उच्च न्यायालय स्थापित होता है 1862 में। ठीक है। इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि ये तो मोस्टली आपको पता ही होगा कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता है। ठीक है। जिसका नया नाम अभी कलकत्ता है। इसका नया नाम अभी कोलकाता बोला जा रहा है, लेकिन कलकत्ता बोला जाता है हाई कोर्ट की बात करें तो। ठीक है। तो 1862 में इसको याद करेंगे, जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1862 में। तो उससे 7 वर्ष पहले कब हुआ? 1862 में। 1869 में होता है गांधी जी का जन्म और 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना शुरू हो जाती है। और इसी वर्ष 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई है, तीन उच्च न्यायालय की स्थापना हुई जो थे। पहला तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा 1862 ही रहेगा ये भी। तीसरा भी रहेगा हमारा 1862 ही। ठीक है। तो पहला में आ जाएगा कलकत्ता। ठीक है। दूसरा आ जाएगा बॉम्बे, जिसे अभी हम मुंबई कहते हैं, बम्बई। दूसरा आ जाएगा बॉम्बे। तीसरा आ जाएगा हमारा मद्रास, जिसका नाम 1966 में बदल दिया गया था और चेन्नई कर दिया गया है, मद्रास। और चौथा में आ जाएंगे हम, चौथा होता है, इसकी चौथे में स्थापना होती है 1866 में, वो था इलाहाबाद। इलाहाबाद। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं हम 1800, उसके बाद 1884 यानी 1884 में, ये था हमारा कर्नाटका। उसके बाद छठे पे आता है हमारा अपना पटना, 1916 में। 1916 में आता है पटना। ठीक है। 7 नंबर पे आते हैं हमारे 1916 के बाद 1928। 1916 के बाद 1928, इसमें आते हैं जम्मू कश्मीर। इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं JNK, लद्दाख। लद्दाख। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे आते हैं हम 8वें नंबर पे आ जाएगा हमारा गुवाहाटी और उड़ीसा। गुवाहाटी। गुवाहाटी कब होता है? तो ये हमारा 1948 में। हाँ, 1948 में 2 हाई कोर्ट, 1948 में गुवाहाटी। और 9वें नंबर पर आता है हमारा 1948 में है उड़ीसा। और 10वें नंबर पे आते हैं हमारे 1949 में राजस्थान। उसके बाद 11वें नंबर पे आते हैं 1949 में राजस्थान हो जाएगा। और फिर 11वें नंबर पे आ जाएगा 1956 में। हाँ, 1956, 1956, 1956 में आ जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश यानी MP। और 1956 में ही आ जाएंगे हमारे केरल। ठीक है। और 13वें नंबर पे आते हैं हमारे 1956 के बाद आ जाएगा 1960। तो 1960 में कौन सा आ जाएगा?
1960 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, कर्नाटका, पटना, जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। और 1956 के बाद आ जाएगा 1960 में, 1960 में आ जाएगा हमारा गुजरात। ठीक है, 14 नंबर पे आ जाएंगे हमारा 1966। इसमें आ जाएगा हमारा 1966 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय 14वें नंबर पे दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। यहाँ पे आ जाएंगे दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय। ठीक है, 15वें नंबर पे आ जाएंगे हम, तो पंजाब और हरियाणा दोनों एक ही उच्च न्यायालय में आते हैं। आपको पता है, देखिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के टोटल होते हैं 36, लेकिन हमारे उच्च न्यायालय जो है केवल 25 है। तो उनके जो कार्य क्षेत्र है, मतलब एक उच्च न्यायालय दो या तीन राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकती है या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ठीक है, जैसे कलकत्ता में आ जाते हैं अंडमान निकोबार एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय में। ठीक है, जिनका खंडपीठ एक जो है पोर्ट ब्लेयर में है, जिसका नाम शायद बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया था। वहीं पे भी इसका क्या है, खंडपीठ, यानी कि मानिए तो ब्रांच। जैसे एक मुख्य पीठ होता है, मुख्य पीठ जहाँ पे क्या कहते हैं, मुख्य पीठ जहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का वो कार्यालय रहता है। ठीक है, और एक होता है खंडपीठ जहाँ पे लोगों को आसानी कहीं जाना, मतलब दूर जाना ना पड़े, इसलिए एक खंडपीठ बनाया जाता है, एक ब्रांच बनाया जाता है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर पर आते हैं हम, 1966 में ही है, 1966 में ही है। कौन सा है, हरियाणा, सॉरी पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब, दोनों दोनों नाम लेकर इसे पुकारा जाता है, पंजाब एंड हरियाणा। शॉर्ट में लिख देते हैं, मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, PNB कर देते हैं। ठीक है, एंड HR कर देते हैं। ठीक है, आप समझ जाइएगा। फिर 16 में आ जाता है हमारा 1971 आ जाएगा, सॉरी 1972, 1972, 71, 1971 आएगा, सॉरी 1971 आएगा, 1971, 1971 में आ जाएंगे हम सिक्किम, सिक्किम उच्च न्यायालय। ठीक है, 17 नंबर पे आ जाएंगे हम 1975। ठीक है, 17 नंबर पे आ जाएंगे 1975। 1975 में, सॉरी यार, वही तो हम कंफ्यूज हो रहे थे कि सिक्किम 1975 में हो जाएगा। 1971 में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, और 1975 में आ जाएगा सिक्किम, सिक्किम। अब आते हैं हम 18वें नंबर पे, 18वें नंबर पे आ जाता है सन 2000। अब ये सन 2000 में तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। पहला है हमारा उत्तराखंड, फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आप लोग को पता ही होगा कि सन 2000 में इन तीनों राज्यों की स्थापना भी हुई थी, और उसी वर्ष और इनके उच्च न्यायालयों की भी स्थापना कर दी गई सन 2000 में। उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर, और ये झारखंड बने थे बिहार से अलग अलग होकर 18 जिलों के साथ। ठीक है, तो सन 2000 में तीन उच्च न्यायालय पहले हो जाएंगे उत्तराखंड, फिर 19 नंबर में आते हैं, ये भी सन 2000 में ही छत्तीसगढ़, शॉर्ट में लिखते हैं छत्तीसगढ़। फिर 20 नंबर पे आ जाते हैं हम, 20 नंबर पे आ जाते हैं, ये भी सन 2000 में ही झारखंड। ठीक है, और 21 नंबर पे आ जाएंगे हम। अब सन 2000 में तीनों न्यायालय होंगे, अब 21 नंबर पे आ जाएंगे, तो 21, 22 और 23 ये तीनों उच्च न्यायालय सन 2013 में स्थापित किए गए। सन 2013 में थे, 2000
13। सन 2013 में आ जाएंगे तो एक है मेघालय, मेघालय है, हाँ मेघालय है, मेघालय। उसके बाद 22 नंबर पे आएंगे सन 2013 में ही मणिपुर, और 23 नंबर पे आएंगे सन 2013 में ही दिया जाता है हमारा त्रिपुरा। ठीक है, अब बचे हैं केवल दो उच्च न्यायालय। तो दो उच्च न्यायालय कौन से हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप ले दे, चलिए इधर ही लिख दे रहे हैं, दो उच्च न्यायालय। क्या इसके मुख्य पीठ भी लिखना था मुझे, इसे मिटा सकते हैं, मिटा देता हूँ चलो, क्योंकि तो पता चल ही गया हो। इसे थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ। ठीक है, भारत राज्य 28 NUTs 8 36 एंड उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 25। ठीक है, अब आते हैं हम इन सभी के मुख्य पीठ पे। और अब मैं आपको बता दूं, ये जो दो बचे हैं हम इधर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे इधर और भी कुछ लिखने हैं, जैसे मुख्य पीठ लिखना है और किस किस राज्य के कार्य क्षेत्र में आते हैं, और मुख्य न्यायाधीश के बारे में लिखना है। इसलिए हम दो बता दे रहे हैं ऐसे। 2019 से आता है, 2013 के बाद 24 और 25 यानी केवल दो ही बचे हैं, तो वो 2019 में हुए थे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट की स्थापना 2019 में, तो टोटल हो गए 25। तो चलिए इनके बारे में पहले डिकोड करते हैं हम कि इनका जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है। मुख्य पीठ कलकत्ता को तो कलकत्ता में ही हो जाएगा, खंडपीठ सॉरी मुख्य पीठ यानी कि हेडक्वार्टर्स। इसका जो मुख्य पीठ है तो कलकत्ता का तो कलकत्ता ही हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, सॉरी ये तो देखो हाई हाई कोर्ट को कलकत्ता ही बोला जाएगा, लेकिन भले ही उसका नाम चेंज कर दिया गया हो, कोलकाता बोला जाता है, लेकिन कलकत्ता सॉरी हाई उच्च न्यायालय का नाम नहीं बदला गया है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी इलाहाबाद ही बोला जाता है, जबकि उसका नया नाम बदल गया है क्या, प्रयागराज। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट इसे मद्रास ही बोला जाता है, लेकिन इसका नया नाम है चेन्नई। कब बदला गया, 1966 में। ठीक है, इन सभी के मुख्य पीठ हम जानेंगे। ठीक है, तो कलकत्ता को हमारा कोलकाता में, कहा कोलकाता, बम्बई का मुंबई, मद्रास का चेन्नई। ठीक है, और इलाहाबाद का हो जाएगा हमारा प्रयागराज, और कर्नाटक का मदुरई, कर्नाटक का बंगलुरु, पटना का हो जाएगा हमारा, पटना का तो पटना ही होगा, पटना का पटना ही होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हो जाएगा हमारा श्रीनगर। गुवाहाटी का हो जाएगा हमारा गुवाहाटी। उड़ीसा का हमारा हो जाएगा जोधपुर, सॉरी कटक, कटक कटक। राजस्थान का हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, और मध्य प्रदेश का हो जाएगा जबलपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर। और केरल का हो जाएगा हमारा कोच्चि। ठीक है, गुजरात का अहमदाबाद। ठीक है, और दिल्ली का हो जाएगा दिल्ली, न्यू दिल्ली हो जाएगा।
ठीक है। और पंजाब और हरियाणा का हो जाएगा हमारा चंडीगढ़। दोनों का कैपिटल सेम ही है, चंडीगढ़। चंडीगढ़। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा शिमला। सिक्किम का हो जाएगा गंगटोक। ठीक है। उत्तराखंड का हो जाएगा नैनीताल। छत्तीसगढ़ का रायपुर, सॉरी छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, सॉरी छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। कई बच्चों को लगता है ना कि ज़्यादातर उच्च न्यायालयों का जो मुख्य पीठ है यानी कि जो हेड क्वार्टर्स है वो उनके कैपिटल्स में है। देख लीजिए आप, बहुत सारे, मोस्टली तो आपको मिलेगा कैपिटल में ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे देखिए क्या करता है ये उत्तराखंड का, और ये क्या कहते हैं मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, इन सभी के उच्च हेड क्वार्टर्स जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, जो कार्य क्षेत्र है इनके। छत्तीसगढ़ का हो जाएगा बिलासपुर। झारखंड का हो जाएगा रांची। ये देखिए इनकी कैपिटल में है ये रांची। उसके बाद मेघालय का हो जाएगा शिलोंग, ये भी इनकी कैपिटल है। मणिपुर का हो जाएगा मणिपुर का इम्फाल, इम्फाल। और त्रिपुरा का अगरतला। ठीक है, तो ये सब हो गया। बाकी बचे हैं बाकी दो, तो वो एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा हमारा विशाखापट्टनम, और हैदराबाद, सॉरी तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना का हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना का मुख्य पीठ हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, तेलंगाना के उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ हो जाएगा हैदराबाद। और क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश का हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, और उन दोनों का स्थापना वर्ष 2019। ठीक है, दोनों अलग हुए थे 2014 में। ठीक है, तब हम जानेंगे इसके कार्य क्षेत्र कौन कौन से राज्य में है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, मतलब राज्य क्षेत्रीय अधिकार। यहाँ पे लिखेंगे राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता। क्या क्षेत्रीय अधिकारिता, ठीक है। तो कलकत्ता का हमारा हो जाएगा, इससे भी बहुत ही डीपली चीज है, और इसे समझिए। ठीक है ना, एग्जामिनर्स अब इसी की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसके अंतर्गत आ जाएंगे हमारे पश्चिम बंगाल। शॉर्ट में लिखते चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। पश्चिम बंगाल। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। उसके बाद बंबई में हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, कौमा, दमन एंड दीव। ठीक है, आप समझ जाइएगा। दादर गोवा के बाद कि महाराष्ट्र में, सॉरी बम्बई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, और इसमें आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रयागराज में। तो प्रयागराज में आ जाएगा हमारा मत, सॉरी प्रयागराज नहीं यार, चेन्नई आ जाएगा मेरा, चेन्नई। चेन्नई में आ जाएगा हमारा मदुरई, केवल मदुरई। ठीक है, दो मार्कर का यूज करते हैं ताकि आपको दिखे, तो इसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद प्रयागराज वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा, इसके क्षेत्र में आता है लखनऊ, बहुत बड़ा एरिया है यार, लख। ठीक है, उसके बाद आते हैं चेन्नई वाले में आ जाएंगे हमारे
तमिलनाडु और पुडुचेरी, तमिलनाडु कॉमा पुडुचेरी, और ये आ जाएगा, हमने इसकी खंडपीठ ही लिख दिए थे, जो ब्रांचेस है ना वो लिख दिए थे। यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, प्रदेश, फिर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और कर्नाटक वाले का आ जाएगा हमारा कर्नाटक ही आ जाएगा। पटना वाले का आ जाएगा बिहार। श्रीनगर का आपको जानते ही होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, कश्मीर एंड लद्दाख। गुवाहाटी वाले का आ जाएगा हमारा असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। इसमें आ जाएगा असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख देते हैं चलिए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, और मिजोरम। कटक यानी उड़ीसा वाले का आ जाएगा मेरे को उड़ीसा, उड़ीसा ही आ जाएगा। जोधपुर का आ जाएगा राजस्थान, ठीक है। जबलपुर का आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। कोच्चि यानी केरल उच्च न्यायालय आ जाएगा, इसमें आ जाएगा केरल और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ही है ना, हाँ लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप। उसके बाद गुजरात वाले में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा गुजरात ही आ जाएगा। आप देखो ना कि जो जो जहाँ जहाँ छोटा एरिया है, जहाँ जहाँ छोटा एरिया है वहाँ वहाँ पे कई सारे क्षेत्रीय अधिकार जुड़े हुए। जैसे देखिए महाराष्ट्र, मुंबई में, तो मुंबई में आ जाएगा गोवा, महाराष्ट्र में आ रहा है, गोवा आ जाएगा, दादर नगर हवेली आ जाएगा, और तमिलनाडु में पुडुचेरी आ जाएगा, और ये सब बिहार, ये सब बड़ा एरिया है, तो इसमें एक ही आ रहा है, कर्नाटक में भी एक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नई दिल्ली, दिल्ली में आ जाएगा केवल एनसीटी दिल्ली ही आएगा, एनसीटी दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा पंजाब एवं हरियाणा, यहाँ पे आ जाएगा PUNBSR यानी हरियाणा, और चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है। और शिमला वाले में आ जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, ठीक है। गंगटोक वाले में आ जाएगा हमारा सिक्किम, नैनीताल यानी उत्तराखंड वाले आ जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। बिलासपुर का आ जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, रांची का आ जाएगा हमारा झारखंड, ये रहा रांची, झारखंड। शिलोंग का आ जाएगा हमारा मेघालय, ठीक है। इम्फाल का आ जाएगा हमारा मणिपुर, अगरतला का आ जाएगा हमारा त्रिपुरा, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो वो दोनों मतलब सेम टू सेम है। जैसे आंध्र प्रदेश का है तो उसमें आंध्र प्रदेश ही उच्च न्यायालय आएंगे, उच्च न्यायालय में आएंगे,
और कोई भी राज्य उसके अंतर्गत नहीं है। और तेलंगाना का तो तेलंगाना ही रहेगा, उसमें भी कोई उच्च न्यायालय मतलब कार्य क्षेत्र में नहीं आते। ठीक है, तो अब जानेंगे इन सभी के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये सभी हम एक बार वेरीफाइड होकर बताएंगे आपको, ताकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के हमारे सुजय पॉल। ठीक है, सुजय पॉल। ठीक है, और बम्बई उच्च न्यायालय के हमारे श्री चंद्रशेखर। श्री चंद्रशेखर। ठीक है, उसके बाद आते हैं मद्रास उच्च न्यायालय के थे एम ए धर्माधिकारी। एम ए धर्माधिकारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली। इलाहाबाद के अरुण भंसाली, अरुण भंसाली। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के हैं विभू बखरू। विभू बखरू। और पटना उच्च न्यायालय के अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, वो हैं मीनाक्षी एम रॉय। मीनाक्षी एम रॉय। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आ जाएंगे हमारे अरुण पल्ली। अरुण पल्ली। ठीक है, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आ जाएंगे हम, तो वो हो जाएंगे आशुतोष कुमार। ठीक है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के आ जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे हरीश टंडन। हरीश टंडन। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के आ जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे संजीव प्रकाश शर्मा। संजीव प्रकाश। ठीक है, मध्य प्रदेश में आएंगे तो वो हो जाएंगे हमारे संजीव सचदेव। सचदेव। लक्षद्वीप में आएंगे तो वो हो जाएंगे हमारे सोमेन सेन। यानी कि केरल, केरल उच्च न्यायालय में आ जाएंगे तो सोमन सचदेव। सोमन सौमेन सेन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय में आएंगे तो वो हो जाएंगे हमारे सुनीता अग्रवाल। ठीक है, ऐसे करके आगे हमारे दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के आ जाएंगे हमारे देवेंद्र कुमार उपाध्याय। देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन गया, मीनाक्षी एम जो भी हाल में चेंज हुए। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वो जाएंगे हमारे सिल नागू। सिल नागू, पंजाब और हरियाणा के सिल नागू। इसे लिख देते हैं सिल। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आ जाएंगे हमारे गुरमीत सिंह संधावालिया।
गुरमीत सिंह संधा वालिया। ठीक है। उसके बाद सिक्किम उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे ए मोहम्मद मुश्ताक। ए मोहम्मद मुश्ताक। ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो हो जाएंगे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हो जाएंगे मनोज कुमार गुप्ता। मनोज कुमार गुप्ता। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे रमेश सिन्हा। रमेश सिन्हा। ठीक है। और झारखंड की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे एम एस सोनाक। एम एस सोनाक। ठीक है। और मेघालय की हम बात करेंगे तो वो हो जाएंगे रेवती पी मोहित डेरे। रेवती पी मोहित डेरे। ठीक है। उसके बाद मणिपुर की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे एम सुंदर। एम सुंदर। बहुत ही प्यारा नाम। प्यारा नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये याद करने में बहुत आसान है ये मणिपुर के। ठीक है। बहुत बार लगता है कि वो जो 7 बहनों वाले राज्य हैं उनके जो जो भी राज्यपाल होते हैं, जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो उनके नाम बड़ी कठिन होते हैं। तो देखो मणिपुर के एम सुंदर कितना प्यारा नाम है। उसके बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा का आ जाएगा हमारा एम एस रामचंद्र राव। एम एस रामचंद्र राव। एम एस रामचंद्र राव। अब 2 उच्च न्यायालय बचे हैं, इनको हम कहाँ पे डिकोड करें। 2 उच्च न्यायालय बचे हैं, यहाँ पे कर दें क्या। चलो ये कर दे रहे। एक आ जाएंगे हमारे पहले तो आ जाते हैं 2019 में। 2019 में ये हो जाएंगे हमारे 24वें, हो जाएंगे 25वें। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एक हमारा आ जाएगा तेलंगाना और एक हो जाएगा आंध्रा। आंध्रा। इन सभी के केवल मुख्य न्यायाधीश लिख दे रहे हैं, ज़्यादातर सेम सेम ही है पूरा। तो तेलंगाना के हो जाएंगे अशोक कुमार सिंह और तेलंगाना के हो जाएंगे अशोक कुमार सिंह। और आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे लीला सिंह, लीसा गिल। लीसा गिल। चलिए अब इसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1862 में 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। उसके बाद आते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद कब आता है, 1866 में। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 1866 सॉरी 62 में। कब, महात्मा गांधी जी के जन्म से 7 वर्ष पहले। ठीक है। उसके बाद 1862 में 66 में आते हैं इलाहाबाद। 1884 में आते हैं कर्नाटका। 1916 में आते हैं पटना। और 1916 के बाद 1928 में आ जाते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उसके बाद 1948 में जाएंगे। 1948 में जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा मुझे गुवाहाटी और उड़ीसा। ठीक है। उसके बाद 1948 के बाद 1949 में जाएंगे, वहाँ मिलेगा मुझे राजस्थान। ठीक है। 1956 में जाएंगे, वहाँ पे मध्य प्रदेश और केरल। 1956 के बाद 1960 में, हाँ 1960 में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा मुझे गुजरात। ठीक है। गुजरात उच्च न्यायालय। और 1966 में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है। उसके बाद 1986 और 1971 पे जाएंगे। 1971 पे जाएंगे वहाँ मिलेगा हमको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च राज्य सॉरी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में। ठीक है। 1975 में जाएंगे तो हमको मिलेगा सिक्किम उच्च न्यायालय। ठीक है। और 1975 के बाद सीधे हम सन 2000 पे जाते हैं तो क्रमशः मिलेंगे हमको छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 उच्च न्यायालय कब, और तीनों के स्थापना वर्ष में, मतलब राज्य की स्थापना जो है उसी वर्ष में से उत्तराखंड हुआ था
किसे, उत्तर प्रदेश से अलग, और छत्तीसगढ़ हुआ था मध्य प्रदेश से अलग, झारखंड हुआ था बिहार से अलग, 28 राज्य के, सॉरी 28 जिलों के साथ। उसके बाद ये तीन उच्च न्यायालय सन 2000 में, फिर 2000 सन 2013 में जाएंगे, 2013 में आ जाएगा हमारा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब, सन 2013 में। ये सब, इन सभी को कुछ ना कुछ से अपने रिलेट करके रखो, ठीक है, तभी लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। हमने भी इसे रिलेट करके रखा है। तो सन 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। उसके बाद लास्ट दो आते हैं, तो वो 2019 में कौन कौन से होंगे यार, तेलंगाना हो जाएंगे और एक आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। और आपको बस इन सभी के मुख्य पीठ याद रखने होंगे। तो मुख्य पीठ देखिए ज़्यादातर सेम सेम ही है, बस उन सभी के जो नाम है आप मत पहचान जाइएगा, आप मुझे विश्वास रखिए, मैं इतना कह रहा हूँ कि आप, आपको ये सवाल आएंगे ना तो पक्का आप जवाब दे ही दोगे। कुछ है नहीं, देखो ज़्यादा से ज़्यादा देगा, जैसे मान लो बम्बई उच्च न्यायालय का पूछ लिया मुझे मुख्य पीठ, सॉरी बम्बई का मत पूछो, कुछ हार्ड वाला लेते हैं। जैसे राजस्थान का, तो राजस्थान का तो हम बताए हैं कि जयपुर में नहीं है, जयपुर में नहीं है तो जोधपुर। कितना आसान नाम यार, याद तो हो ही जाएगा, बिल्कुल होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जबलपुर, ठीक है। केरल का कोच्चि, ठीक है। हमको याद करना है कौन कौन से, एक राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी का गुवाहाटी होगा, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर याद ही होगा, बेंगलुरु, बेंगलुरु भी याद रहेगा, ठीक है। सिक्किम का गंगटोक, ज़्यादातर देखते हैं आप कि राजधानी ही है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, ये सभी याद रखिएगा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, और बाकी ये सब राजधानी ही है। सिक्किम गंगटोक, उत्तराखंड का नैनीताल, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश, और जोधपुर राजस्थान का याद रखिएगा। और कुछ नहीं है यार, और कुछ भी है ही नहीं, बस ये देखिए, बस यही चारों, मध्य प्रदेश राजस्थान का जोधपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, और उत्तराखंड का नैनीताल, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से राज्य क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे कोलकाता में आ जाएंगे पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, मुंबई बम्बई उच्च न्यायालय में आ जाएंगे महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। चेन्नई में आ जाएंगे हमारे, मद्रास उच्च न्यायालय में आ जाएंगे हमारे तमिलनाडु और पुडुचेरी, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आ जाएंगे उत्तर प्रदेश, और कर्नाटक उच्च न्यायालय में आ जाएंगे कर्नाटक, पटना उच्च न्यायालय में आ जाएगा हमारा बिहार, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में आ जाएंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आ जाएंगे हमारे असम, नागालैंड, यानी इसके अलावा जो है असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। और 1948 में उड़ीसा, उड़ीसा में आ जाएंगे उड़ीसा, ठीक है। राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय में आ जाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आ जाएंगे मध्य प्रदेश, केरल उच्च न्यायालय में आ जाएंगे केरल और लक्षद्वीप। पूछ देता है, ये सवाल बना है कई बार कि लक्षद्वीप उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो वो आ जाएंगे हमारे केरल केरल के, ठीक है ना। और गुजरात, गुजरात उच्च न्यायालय में गुजरात ही आएगा। दिल्ली में एनसीटी दिल्ली आएगा। पंजाब और हरियाणा में पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ भी आएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश आएगा। सिक्किम में सिक्किम आएगा। उत्तराखंड में उत्तराखंड ही आएगा। बाकी अब सेम सेम ही है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़, झारखंड में झारखंड, मेघालय में मेघालय, मणिपुर मणिपुर, त्रिपुरा त्रिपुरा, ठीक है। तो बाकी आपको याद करना है ये पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। दिल्ली का एनसीटी दिल्ली याद हो ही जाएगा। केरल का लक्षद्वीप याद हो ही जाएगा, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, असम, नागालैंड, मिजोरम, और बस ये और ये याद रखना है। बाकी देखो बहुत आसान है। जब चीज़ों को क्या कहते हैं, जब चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, एलिमिनेट करते हैं ना, तब हाँ तब हमें जो है ना चीज़ें आसान लगती है, ठीक है। ऐसे अगर देखिए हम इसमें हमने ये हाईलाइट कर लिया, तब लग रहा है कि हाँ ये सब देखिए, पढ़े हुए चीज़ों को पढ़ना जो याद है उसमें टाइम टाइम बर्बाद होता है। लेकिन अब कोई इतना सारा लिस्ट पड़ा हुआ है, आप अब सोचेंगे कि हमको याद क्यों होगा, मतलब कैसे होगा याद इतना सारा चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमको क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उस पर हम सर्कल मारेंगे और उसे सिलेक्ट करके उसे याद कर लेंगे, बात खत्म, ठीक है। वैसे देखिए इसमें इतने इतने सारे थे, हम इसमें से ये और ये इन दोनों को सिलेक्ट किए हैं। ये दोनों याद हो गए, बाकी आपको किसी में कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी आ जाते हैं हम मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो मुख्य न्यायाधीश में देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में आ जाएंगे हमारे सुजय पॉल, और बम्बई उच्च न्यायालय में आ जाएंगे श्री चंद्रशेखर, और मद्रास उच्च न्यायालय में आ जाएंगे M.A. धर्माधिकारी, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आ जाएंगे अरुण हंसाली। कर्नाटक उच्च न्यायालय में आ जाएंगे विभू बरखन। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय में आ जाएगी मीनाक्षी एम रॉय, इंपॉर्टेंट है।
और लद्दाख उच्च न्यायालय में आ जाएंगे अरुण पल्ली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आ जाएंगे आशुतोष कुमार। राजस्थान उच्च न्यायालय में आ जाएंगे, सॉरी राजस्थान ओडिशा ओडिशा उच्च न्यायालय में आ जाएंगे हरीश टंडन। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में आ जाएंगे संजीव प्रकाश शर्मा। शर्मा गलती लिख गया यार, निकल जा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आ जाएंगे हमारे मुख्य न्यायाधीश जो है वो आ जाएंगे संजीव, राजस्थान में आ जाएंगे संजीव प्रकाश शर्मा। मध्य प्रदेश में आ जाएंगे संजीव सचदेव। और केरल उच्च न्यायालय में आ जाएंगे सोमन सेन। उसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय में सुनीता अग्रवाल। और उसके बाद दिल्ली में आ जाएंगे देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इनको याद रखना, ठीक है ना। और चंडीगढ़ यानी कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में आ जाएंगे सिल नागू, ठीक है। सिक्किम उच्च न्यायालय में आ जाएंगे हमारे, सॉरी सिक्किम नहीं है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आ जाएंगे हमारे गुरमीत सिंह संधावालिया। सिक्किम उच्च न्यायालय में आ जाएंगे हमारे ए मोहम्मद मुश्ताक, सिक्किम उच्च न्यायालय में। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आ जाएंगे हमारे मनोज कुमार गुप्ता। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आ जाएंगे रमेश सिन्हा। उसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय में आ जाएंगे एम एस सोनार। मेघालय उच्च न्यायालय में आ जाएंगे रेवती पी मोहित डेरे। रेवती पी मोहित डेरे कौन है? मेघालय के, मेघालय की याद रखना, रेवती पी मोहित डेरे। मणिपुर के आ जाएंगे हमारे एम सुंदर, मणिपुर एम सुंदर, ठीक है। त्रिपुरा का एम एस रामचंद्र राव, ठीक है। और बाकी जो तेलंगाना का है अशोक कुमार सिन्हा, अशोक कुमार सिंह तेलंगाना का। और क्या कहते हैं उसे, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा लिसा गिल। तो आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में जो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, ताकि तब तक उसके बाद चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।